यह जितना खतरनाक है, प्रचुर मात्रा में है, उत्तरी सागर कई कारणों से आपकी रुचि बढ़ा सकता है। छोटी तरफ यह एक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक रत्न बनकर इसकी भरपाई करता है और इसकी मछली की प्रचुरता और इसके अद्वितीय पर्यटन के लिए सराहना की जाती है। सभी ट्रेडों का सच्चा जैक उत्तरी सागर लगभग कुछ भी कर सकता है। क्या अब तक इस पर ज्यादा विचार नहीं किया गया? ठीक है, आपने शायद यहाँ से मछली खाई होगी या उन खूबसूरत देशों में से किसी एक में छुट्टियां मनाने का सपना देख रहे होंगे जिनके बीच ये स्थित है। इस उपयोगी और प्रतीत होने वाले मासूम समुद्र के बारे में जानने को क्या है? अधिकतर अच्छी चीजें, लेकिन ये शांत सतह से दूर अपनी अधिक भयावह प्रकृति को भी छिपाती है। तो आगे बने रहे इस वीडियो में अर्थ एक्सप्लोर के साथ। आपको परिचित कराने के लिए यहाँ उत्तरी सागर के बारे में कुछ मजेदार तथ्य दिए गए हैं। उत्तरी सागर कई देशों की ओर जाता है। अटलांटिक महासागर के समुद्र के रूप में उत्तरी सागर इन खूबसूरत उत्तरी यूरोपीय देशों डेनमार्क, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच स्थित है। प्रत्येक देश 12 समुद्री मील 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है और उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ने का अधिकार है। ऐतिहासिक झड़पों में उत्तरी सागर बेहद महत्वपूर्ण था। ऐतिहासिक रूप से उत्तरी सागर सैकड़ों साल पहले भू राजनीतिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज है, जिसने वाइकिंग्स के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी उत्तरी सागर पर निर्भर था। समुद्र तक जर्मनी की एकमात्र पहुंच के रूप में दोनों विश्व युद्धों के दौरान इसका अत्यधिक रणनीतिक महत्व था। यह समुद्री जीवन से समृद्ध है। उत्तरी सागर रणनीतिक दृष्टि से जितना प्रचुर है, यह दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 230 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। आपको निश्चित रूप से उत्तरी सागर के कॉड, हैडॉक, प्लेस, सोल, मैकेरल, झींगा, लॉबस्टर, हेरिंग और कई अन्य चीजों का स्वाद चखने का आनंद मिला होगा। उत्तरी सागर एक विशाल पर्यटन स्थल है। उत्तरी सागर के तट पर्यटन के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। ठोस भूमि के प्रकाश प्रदूषण से दूर उत्तरी सागर पर एक आनंद नाव पर सवार होकर भेल को देखना और नॉर्दर्न लाइट्स को निहारना दोनों ही बकेट लिस्ट की यात्राएं हैं। इसमें अपार शक्ति है। उत्तरी सागर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की एक श्रृंखला का भी दावा करता है और इसने अपनी पवन ऊर्जा, तरंग शक्ति और इसकी लहरों के नीचे छिपे जीवाश्म ईंधन के लिए खुद को अपरिहार्य साबित कर दिया है। दुनिया उत्तरी सागर की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। उत्तरी सागर कितना अपरिहार्य है, इसके बारे में बात करते हुए अत्यधिक दोहन के कारण इसकी जैव विविधता और पानी की गुणवत्ता पर कुछ नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े हैं। अत्यधिक मछली पकड़ने, डंपिंग, विभिन्न कारखानों से अपवाह और अन्य ऐसी चीजें जो समुद्र की औद्योगिक सफलता के साथ आती हैं, सरकारों ने इन मुद्दों के प्रभावों को धीमा करने या उलटने की कोशिश करने के लिए सुरक्षा नीतियां लागू की हैं। यह जहाजों की बर्बादी वाला शहर है। लौकिक कर्म के रूप में उत्तरी सागर ग्रह पर सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक बनकर मानव जाति से अपना बदला लेता है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक दुर्घटनाएं और जलपोत नष्ट हुए हैं। विश्व वन्यजीव कोष की रिपोर्ट। यहाँ बहुत तूफान आते हैं। हवा विशेष रूप से तेज होने के कारण उत्तरी सागर की लहरें और इसके तेजी से बनने वाले तूफान नाविकों के बीच कुख्यात हो गए हैं। उत्तरी सागर बाढ़ क्या है? उत्तरी सागर में अब तक दर्ज किए गए सबसे भयानक तूफान को उत्तरी सागर बाढ़ कहा जाता है, जो 1953 के जनवरी और फरवरी में हुआ था। इससे 1800 से अधिक मौतें हुईं और नीदरलैंड के लगभग 4 लाख एकड़ में बाढ़ आ गई, जिससे हजारों यूरो की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। 1986 में बाढ़ द्वारों का निर्माण किया गया था और चल तूफान अवरोधों को भी जोड़ा गया है। यह सैकड़ों शार्क का घर है। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उत्तरी सागर की हिंसक लहरों के नीचे भी खतरा छिपा हुआ है। इस अस्थिर और अप्रत्याशित जलाशय में शार्क की कई प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें उकसाने पर आक्रामक होने वाली ग्रेट व्हाइट और स्परडॉग शार्क शामिल हैं, जो अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण लुप्त प्राय हैं और जिनका मांस मनुष्यों के लिए जहरीला है।
वन्यजीव संरक्षण अच्छे से चल रहा है। फ्लेमिंगो, पेलिकन और वॉलरस भी कभी उत्तरी सागर के आसपास पाए जाते थे, लेकिन हाल ही में इन्हें देखा नहीं गया है। इसके कारण ओएसपेयर आयोग ने स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर औद्योगिक मानव गतिविधि के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ एक सम्मेलन रखा है। समुद्र के पार बहुत सारे आरक्षित स्थान हैं। कई प्रकृति भंडार उत्तरी सागर के तटों पर पाए जा सकते हैं, जैसे यूके में फॉर्न द्वीप। ये वन्य जीवों के लिए सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। पक्षी विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। उड़ने वाले जीवों के प्रशंसकों के लिए यह स्वर्ग है। अटलांटिक पफिन्स और ब्लैक लेग्ड किट्टीवेक्स सहित लाखों पक्षी रिजर्व में आते हैं और ये एक प्रभावशाली दृश्य बनाते हैं, और इस प्रकार ये किसी भी शौकीन पक्षी पर नजर रखने वाले के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।